जबकि यहाँ की समाज की जनपिता कह रही है प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुख हरे। अगर धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो लोग सुखी क्यों हैं? भाई लोग कष्ट तो हो जाते, लोग दुखी हो जाते, लेकिन लोग ना दुखी हैं, लोग ना कष्टित हैं, लोग सुखी हो रहे हैं। दूसरा प्रमाण है नाचई गावई विविध मधुटी, बार बार कुछ मंजल छुट्टी। देव पत्नियां नृत्य गान कर रही हैं, अपने हाथों में फूल भरती हैं और धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फेंकती हैं। तो बताओ कैसे वो अपराधी है? कैसे माना जाए कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है? उसने तोड़ करके यहां अपराध किया है, अपराध नहीं किया है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो कोई नहीं कर पाया वो धनुष तोड़ने वाले ने किया है। तीसरा प्रमाण है सूर्य किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे ही असीसा। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, शत्रु है, तो भैया सुर माने वाले लोग, जिसको देववाणी में कहा जाता है क्यों पुरुष अर्थात नाचने गाने वाले लोग। नर माने होता है मनुष्य, नाग नागेश्वर धतराष्ट्र शंखपाल करक तक्षक पिंगल महानाग स्वभूत तू कालिया आदि। और मुनीश्वर जो हैं ये जय जयकार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भैया कैसे माना जाए कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है? चिल्लाने से बातें बनती नहीं हैं, चिल्लाने से बात बिगड़ जाती है। और परशुराम जी चिल्ला रहे हैं, अगर परशुराम जी चिल्लाते ना तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाता, क्रोध ना करते तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाता। हमारे श्री राम जी ने इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा परशुराम जी संतुष्ट नहीं हुए। अब मैं इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूं, शायद ये संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जैसे देवता हो उनकी वैसी पूजा करनी चाहिए। जस देवता तस पूजा। और भैया आप तो अभी मौन हैं, अगर आप मौन हैं तो मौनम सम्मति लक्षण, मौन तो रहना एक सम्मति का लक्षण हुआ करता है। अस्तु प्रणाम। आदरणीय माननीय सम्मानी पूजनी अर्चनी वंदनी मुनि महामुनि मुनीश ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि कहे महाराज, आदर सूचक शब्दों में आपको न्यूनता तो नहीं रही, हमारा पुनः प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण। बड़ा क्रोध है, परंतु क्रोध के मूल में क्या है? ऐसा लगता है क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है। और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो आज तो एक ही टूटा है, लेकिन हमने अपनी बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं प्रमाण मिलता है बहु धनही तोरी लड़काई पर कबहू न अशिष्टिन गोसाई। हमने अपनी बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारी धनिया टूट डाली, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे जबकि जहां पर बहुत है वहां पर क्रोध है, और जहां पर एक है, एक भाव है, एक रस से वहां पर क्रोध होना ही नहीं चाहिए। जब बहुत तोड़ी तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध की तो बात छोड़ो महाराज, आपके दर्शन नहीं हुए, और जब आज एक टूटा है तो हो रहे दर्शन, और दर्शन के साथ साथ इतना भारी प्रदर्शन। अरे प्रदर्शन हटावे और सम दर्शन लावे, क्योंकि सम दर्शन की दृष्टि से अगर आप
एक शिव धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, तो आपको बहुत में भी क्रोध करना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत में क्रोध नहीं किया। इससे तो ये प्रमाणित होता है आपको धनुष से ममता है। देखिए, ममता प्रमाणित है, ममता को कोई काट नहीं सकता है। प्रमाण कहता है यही धन पर ममता के ही हेतु माने कारण। ममता करने का कारण क्या है? खेलत में मुनिनाथ सुनो, जब मरी थी अकल लड़काई, तब ऐसी धन ही वो इन हाथ तोड़ चलाई, तब आप हमें कहूं पड़े न दिखलाई। और यही धन पर क्या विशेषता जो आप रहे मृदु ममता दिखलाई? कृपया बताने की कृपा करें। अपनी वाणी में अल्प विराम देते हुए समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। लक्ष्मण की विशेष वार्ता बैठी हुई समाज ने सुना। एक चिंतन तुम्हारा लक्ष्मण आया, तुमने कहा धनुष के टूटने में यहाँ सब लोग प्रसन्न थे, सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, सब लोग सुखी हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन परशुराम का जब आगमन हुआ तो यहाँ कोई जय जयकार कर ही नहीं रहा था। भाई जय जयकार अगर हो रही थी, आरती उतारी जा रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे, तो परशुराम के आगमन में भी जय जयकार होनी चाहिए। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार तो होनी चाहिए। फिर जय जयकार बंद क्यों हो गई? जय जयकार बंद हो गई ये तो मैंने नहीं देखा कि जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही है। मैंने तो ये जाना है कि मिथिला में राजा लोग अपना अपना विचार, अपना अपना मत रख रहे थे, और मिथिला की नारियां जितनी भी संभ्रांत नारियां हैं वो सब राजाओं को गालियां दे रही थी। घर भर देख विकलपुर नारी और सब मिल दे ही मही बलगारी। और राजा लोग ये कह रहे थे ले छड़ाए सिंह कहा को तो धन बांधा नृप बालक दो, तो जो विदेह कछ करे सहाई, तो चीतम समर सहित तुम भाई। तो आरती कहाँ हो रही है? यहाँ तो झगड़ा हो रहा था, और उस झगड़े के बीच में मेरा आगमन हो गया। तो जो झगड़ा करने वाले राजा थे वो सब शांत होकर के बैठ गए, कुछ छुप गए, कुछ शांत हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आगमन मिथिला के लिए फलीभूत है। हाँ भाई, झगड़ा किसी के आने से यदि झगड़ा बंद हो जाए तो उसका आना शुभ है, न कि अशुभ है। विचार करो। और जहां अमंगल कार्य होने लगे, विचार करना, मन पश्चात सिंह महतारी विधि अवसवरी बात बिगाड़ी। ऐसी सोच रखने वाली माताओं के हृदय पर आघात पैदा करने वाले राजा शांत होकर के बैठ गए। और लक्ष्मण ये कह करके बता रहा है कि परशुराम जी, आपके आगमन में धनुष की नारियां दुखी हो गई। नहीं राजकुमार, परशुराम के आगमन में कोई दुखी नहीं है। अगर दुखी होता तो फिर राजाओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मिथिला का राजा हमसे दुखी हो जाता। जनक को प्रणाम नहीं करना चाहिए, सीता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, विश्वामित्र को नहीं मिलना चाहिए, तुमको भी नहीं प्रणाम करना चाहिए। भाई जिस व्यक्ति से किसी को कष्ट होता है वो उसके पैर नहीं छूता है, उसका सम्मान नहीं करता है। तो अगर परशुराम से अगर कोई कारण तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसको निश्चय रूप में प्रस्तुत करें। आपने दूसरी वार्ता एक और रखी। आपने कहा परशुराम जी, जो क्रोध होता है उसको नहीं करना चाहिए, क्रोध करना ठीक नहीं है। देखो, सामर्थ्यवान जब क्रोध करता है तो उसमें दोष नहीं लगता है। क्रोध की लंबी कहानी आज तक किसी ने नहीं जानी। क्रोध किसने नहीं किया? क्रोध शंकर जी ने किया। सौरव पल्लव मदन विलोका भय कोप कंपे उतरिलोका। क्रोध भगवान विष्णु ने किया, क्रोध ब्रह्मा ने किया, क्रोध तुमने किया, क्रोध विश्वामित्र ने किया।
क्रोध तुम्हारे भाई ने भी किया और क्रोध राजा जनक ने भी किया। बोले जनक रोष ने। तो क्रोध जो है ये कहीं कहीं सफलता का सूचक होता है। विचार करना, हर स्थान पर क्रोध खराब नहीं होता है। विचार करना। अब रही बात, जैसे कामदेव गया था भगवान शंकर के पास में, तो कामदेव यही सोच गया था कि लाओ हम परहित कर दे। परहित लाभ तजे जो थे ही तो संतत संत प्रशंसा थे ही, लेकिन सोच के वो गया था कि मैं परहित करने जा रहा हूं, लेकिन क्या उसका परिणाम परहित में बदला? नहीं, शंकर जी ने उसे जला दिया। सोचो, तो कोई कोई ऐसा होता है कि वो अच्छा करना चाहता है लेकिन उसका परिणाम उसको खराब मिलता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे का हित करते हैं लेकिन बुराई को छोड़ करके अच्छाई उसको नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? हालांकि वो अच्छाई की योग्य है लेकिन अच्छाई उसको नहीं मिलती है। और तुम इस संसार की बात कर रहे हो, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ये अपवाद की धरती है, यहाँ कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। यहाँ पर कर्ता कोई और भोक्ता कोई, और करे अपराध है और पाप फल भोग अस विचित्र भगवंत गति। यहाँ कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है। जैसे तुम्हारे वंश का राजा हुआ हरिश्चंद्र, वचन दिया हरिश्चंद्र ने, संकल्प किया हरिश्चंद्र ने, लेकिन परिणाम भोगना पड़ा तारा को, परिणाम भोगना पड़ा उसके पुत्र रोहित को। तो कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। ये ब्रह्मा की सृष्टि है। विचार करो, तुमने कहा कि बहुत भी तोरी लड़काई कब उन्हें सृष्टि घुसाई। बाल्यावस्था में खेल खेल में कोई बालक अगर अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं लड़का हटाओ, तोड़ दिया होगा। क्योंकि जो लड़का का जो अजगर रही, लड़का अगर गलती करते हैं तो माता पिता बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारता है, माता उसे दूध पिलाती है, वो छाती में लात मारता है, केस वाले बाल पकड़ के खींच लेता है, तो क्या माता उसे गोदी से फेंकती है क्या? ना, वो गोदी से फेंकती नहीं है। जो भी केस करे जो खाता तब रहे पुता रही माता, माता उसे नहीं मारती है। सोचो, अब वही बालक तुम्हारे जैसा हो जाए, 16 साल का हो जाए, अब फिर महतारी के लात मारे तो समाज का कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा, है ना। जो बाल्यावस्था में हम करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में करेंगे वो हम बुढ़ापे में। इसलिए विचार करिए, चिंतन करो। रेल बालक ध्यान दे आप लोग, मैंने महात्मा परशुराम जी के सामने कहा था, क्या क्या कहा था सारे लोगों ने सुना होगा। मैंने कहा था बौद्ध में तोरी लड़काई। परशुराम जी के सामने मैंने क्या कहा? बौद्ध में तोरी लड़काई कबहू ना आशीष कीन गोसाई। बाल्या अवस्था में हमने बहुत सारी दंगा तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो महात्मा परशुराम जी उत्तर देते हैं कि बालक जब छोटा होता है तो बालक अस्त्र और शस्त्र तोड़ देता है। और समझे ने कहा था अस्त्र और शस्त्र तोड़ देता है तो वहां माता और पिता कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि बालक लड़का है, बालक है। परशुराम जी बोल रहे हैं तोड़ताड़ फोड़ फाड़ करता रहता है, माता के केशों को पकड़ता है, लेकिन माता उसे कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो लड़का है। हमारे लिए बता रहे थे। अब बालक जब इतना बड़ा हुई जाए, लक्ष्मण जितना हुई जाए, अब फिर माता के मारे, तो पहली बात तो ये जानो लक्ष्मण के विषय में, ये मारने वाले माता को मारने वाले लक्ष्मण नहीं है, माता और पिता का सम्मान करने वाले राम और लक्ष्मण हैं। हमको बता रहे हो, अरे और किसी को बताते आप? चलो हमारी बात छोड़ दे, उधर जरा देख लो। यही बात लागू इनको पर मैं कर रहा हूं।
बालक जब छोटा होता है तो तोड़ ताड़ फोड़ भर सब कुछ करता है, माता के केस पकड़ता है, माता की लात मारता है, लेकिन माता कुछ नहीं कहती है, छोटा होता है। और अब बालक जब इतना बड़ा हुई जाए, देखो जरा ध्यान दो सारे को, बालक जब इतना बड़ा हुई जाए, लात मारने की बात छोड़ दो, सरे काट डाले, धोखा का किया जाए, क्यों भैया? इतना बड़ा हुई जाए पर माता का शीश ही काट डाले, तो ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि माता और पिता का सम्मान करना ये हम जानते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है राम करें भ्रातन पर प्रीति और नाना भांत सिखावई नीति। हमारे भाई सिखाते हैं और इनके भाई सिखाते तो भाई ने के निपटा दे। देख ले कहा देता हूं, धन्य हो महाराज, धन्य हो, जितनी बातें हमारे ऊपर लागू कर रहे हो ये बातें तुम्हारे ऊपर लागू हम करेंगे। हाँ, ये पहला उत्तर है। मैंने कहा था प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। मैंने 3 प्रमाण दिए थे, 3 अरहालियां पढ़ी थी, नाचे गावे विविध बधूटी बार बार कुसुमांजलि झूठी, और तीसरा क्या था? सूर्य किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे असीसा। मैंने कहा था जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या वो शत्रु हो सकता है? तो क्या वो अपराधी हो सकता है? तो महात्मा परशुराम ने बात कहां पकड़ी? कहते लक्ष्मण हमें ये सब नहीं पता, जब हम आए थे आशुतोष बताओ, इतना थोड़ा सा हम बोले, ध्यान देना सारे लोग, इतना जरा सा हम बोले हैं तो पंडित जी हमसे घबराने लगे, भगवान शंकर की याद करने लगे, कहते आशुतोष देख लो, जय हो, धन हो। अब देखो कि एक चीज याद करते देखते जाना थोड़ी देर में, है बहुत बढ़िया। देखिए महाराज, मैंने प्रमाण 3 दिए थे कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु कैसे, धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे। तो महात्मा परशुराम ने कहते लक्ष्मण जब यहां हम आए थे तो यहां लोग जय जयकार नहीं कर रहे थे, आरती नहीं उतार रहे थे। भैया ईमानदारी से आप लोग बताना, क्या मैंने आरती का प्रमाण दिया था? अरे जो कहा वो कहो, और जो न कहा तो वह ही होगा। ये प्रशंसा है, ये प्रशंसा कर रहे कैसा हुआ होगा, ये प्रशंसा है हमारे लिए, धनुष तोड़ने वाले के लिए। चलो बहुत बढ़िया। कहते लक्ष्मण तुम जय जयकार की बात करते हो, यहां झगड़ा चल रहा था। ईमानदारी से आप लोग बताओ, क्या झगड़ा चल रहा था? क्यों? यहां झगड़ा नहीं चल रहा था। आप क्या बोल रहे थे? हमने सुना था आरती जय जयकार, लोग प्रसन्न, या पंडित जी नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए। देखा क्या? कह रहे थे झगड़ा चल रहा था। झगड़ा नहीं चल रहा था, झगड़ा चल रहा था क्या? है? ऐसे बातें करते हो, झगड़ा नहीं चल रहा था। यहां गारी दी जा रही थी, और गाली काहे दी जा रही थी? गाली दी जा रही थी, प्रमाण कहता है घर भर देख विकलपुर नारी, सब मिल दे हिमही पर गारी। गारी दे रही थी, गारी सुन ली नहीं, तो जो सुनना चाहिए वो का पीछे कर रहे हैं। कहते हमने सुना था लक्ष्मण यहां खलबली मची थी, और राजा कह रहे थे ले उछड़ाए सीका को धरी बांधो नप बालक दो। ऐसा राजा बोल रहे थे। राजा काहे बोल रहे थे पता है कुछ? काहे बोल रहे थे? अरे इसलिए बोल रहे थे बेचारे धनुष को तोड़ नहीं पाए तो ललचा उठे कि सीता को छीन ले। आपने प्रमाण दिया है कि राजा बोल रहे थे ले उछड़ा इसी कह को धरी बांधो नप बालक दो। आरती तो हो नहीं रही थी, जय जयकार तो लोग कर नहीं रहे थे जब हम आए थे। अरे महाराज आरती का समय होता है,
ये नहीं कि हर जगह आरती करने लगो, हर समय आरती करो। आरती का समय होता है, आरती घुमाई जाती, उसका भी कुछ नियम है। आरती घुमाओ तो कैसे घुमाओ, उसमें ओम बनाना चाहिए। आरती परमात्मा की करो तो कितनी बार घुमाओ, 7 बार घुमाना चाहिए। ये नियम है, जानो तो पहले। कहते वो आरती नहीं भाई, जय जयकार नहीं भाई, ऐसा हो रहा था। अरे सीता जी के कारण हो रहा था। प्रमाण कहता है, तब से देख भूप अभिलाखे, क्रूर कपूत मूढ़ मनमाखे, जो इधर उधर गाल बजा रहे थे। गाल बजाना एक मुहावरा है, अर्थात डींगे मारना। वो सब आपस में डींगे मार रहे थे। अब कह रहे झगड़ा चल रहा था, उनका देख, झगड़ा नहीं चल रहा था, आपस में गाल बजा रहे थे। कह रहे थे कि सीता को छीन ले, लेकिन खुद में ऐसी शक्ति नहीं थी जो ऐसा करे। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसी बिल्ली थी और कुछ चूहे थे। ध्यान से सुना आप लोग, बिल्ली थी और कुछ चूहे थे। बिल्ली हमेशा चूहों को खा जाती थी, तो चूहों ने गोष्ठी की। कहा क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। ध्यान देना सारे लोग, घंटी किस लिए बांधी जाए, क्योंकि घंटी बजेगी और घंटी की आवाज सुनकर हम लोग भाग लिया करेंगे। बड़ा लोग प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब चूहा हिलाने लगे, बहुत बढ़िया। लेकिन वहां पर एक गंभीर चूहा था। उसने कहा रुको रुको रुको, अरे घंटी बांधेगा कौन। तो सब शांत हो गए, हाँ सही बात। उसी समय बिल्ली आ गई और चूहे सारे बिल में घुस गए। ऐसी ही स्थिति उन राजाओं की थी। लेकिन साधु राजा क्या कह रहे थे पंडित जी जानते हो? व्यास जी, साधु राजा क्या कह रहे थे? साधु भूप साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजान। इस समाज को लज्जा नहीं आती है, लाज भी लजा गई है। देखो राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान शलभ जनी हो। क्रोध, ईर्षा और घमंड छोड़ करके लक्ष्मण को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध अग्नि में पतंगा ना बनो, ये साधु राजा बोले हैं। लेकिन दुष्टों की बात कर रहे हैं, मूर्खों की बात कर रहे हैं, कपूत की बात कर रहे हैं। अरे साधु की बात करो, संत की बात करो, तब तो हम मान लें। ये महाराज आपका दूसरा उत्तर है। आपने कहा रे न बालक काल अवश्य बोला तो न संहार, धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। महात्मा प्रसाद जी कहते हैं रे, तो लक्ष्मण की रे पर कोई टिप्पणी नहीं है। बड़े बड़े लोग रे पर टिप्पणी करते हैं, तो महात्मा जी रे पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन ले पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि महात्मा जी बड़े हैं। देखो जरा कितने बड़े हैं और हम छोटे हैं। बड़ा छोटी को रे कह सकता है, रे हे और एक है भो, इस समुदात्मक अव्यय है। अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़े के लिए हे का प्रयोग किया जाता है, और अपने से बराबर के लिए वो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महाराज आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, आप हमको रे कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा बोलत कोई न संहार, लक्ष्मण संहार करके नहीं बोलते हो, तो यहां हमारा तर्क है।
और आप लोग भी तर्क कर सकते हैं कि अभी तक की प्रस्तुति में या अपनी वाणी में लक्ष्मण ने ऐसी कौन सी शब्दों का प्रयोग किया जो यह प्रमाणित करता हो कि मैं संभाल करके नहीं बोला। अरे मैं बोला क्या हूं? बौद्ध नहीं तोरी लड़काई कबहू ना सिस्टीन गोसाई। मैंने गोसाई शब्द का प्रयोग किया है। और गो नाम पृथ्वी, साई नाम राजा। पृथ्वी का राजा होता है महिदेव यानी ब्राह्मण देवता। तो मैंने आपको ब्राह्मण देवता कहा है, तो क्या भैया ब्राह्मण देवता ये नहीं है? मैंने क्या गलत कहा है क्या? लेकिन क्या आप संभाल करके बोले हैं? जिस समय आपकी प्रस्तुति राजा जनक जी से हुई तो आपने राजा जनक जी से पूछा कहाँ भीड़, यहाँ भीड़ का कारण क्या है? तो राजा जनक जी ने बताया, व्यास जी समाचार कई जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। भीड़ और राजाओं के आने का कारण राजा जनक जी ने बताया। तब हुआ क्या? सुनत बचन तब अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस समय आपने टुकड़े धरती पर देखे थे तो आप लोग बताओ, ये मुनि है तो आपको मनन करना चाहिए था, आपको चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। आपने मनन और चिंतन नहीं किया। तत्काल आतिरी से बोले वचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष कई थोड़ा। अत्यंत क्रोध में बोले हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? बेगी दिखाव मूढ़ नत आजू उल्टा हूं मैं की जहां लगा तो राज। धनुष तोड़ने वाले को शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को मैं उलट डालूंगा। हम आदरणीय कहते हैं, हम गोसाई कहते हैं तो कहते संभाल कर नहीं बोलते हो, और अपना जनक जी से कहते रहे मूर्ख। हम आदरणीय कहते तो बड़ा खराब है, गोसाई कहते बड़ा खराब है, और महात्मा जी आप मूर्ख कहते तो बहुत बढ़िया है का? अरे आप ब्राह्मण देवता हो, मुनि हो, अरे आप तो संभाल करके बोले, लेकिन आप संभाल करके नहीं बोले। आप कहते धरती पलट देंगे। अरे धरती तो माता है। जरा विचार किया जाए, जहां तक राजा जनक का राज्य है वहां तक की रहता कौन है? जहां तक राजा जनक का राज है वहां तक रहती है राजा जनक की राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे तो कष्ट किसे मिलेगा? राजा को या प्रजा को? प्रजा को मिलेगा। अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है। अगर राजा इनके आदेश की अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा, तो दंड राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को। तो 4 राष्ट्रों में हमको लगता है इनको अगर दंडा अधिकारी बना दिया जाए तो जल्दी सब चौपट हुई जाए। हाँ, रही बात धनुष की, तो हमारी दृष्टि में महाराज सुन हो देव सब धनुष समान, क्योंकि हम बालक हैं। हमारी दृष्टि इस शिव धनुष की आकृति पर है। अग्नि सुरवा हमारी धनुषों में थी, अग्नि सुरवा इस धनुष में है। हमारी धनुषों के द्वारा बाण ही चलाए जाते हैं और इस धनुष के द्वारा बाण ही चलाए जाते हैं। हो सकता है आपकी दृष्टि इस शिव धनुष की गुणवत्ता की ओर हो तो बताने की कृपा करें, क्योंकि हमारी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे हैं। अपनी बाड़ी में विराम। थोड़ा इसको और सूक्ष्म करो। बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपने ज्यादा बढ़ाया। नहीं, ये होना चाहिए। जितना हम बोले उतनी देर बोलो, वो तो अच्छा लगेगा, है ना। बहुत देर बोलने से वो समझ में नहीं आता कि क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बोलो। तो इधर भी जो है, अब आग लगी है उसको जल्दी बुझा दो तो क्या मतलब है?
देखिए तुम्हारा जो उत्तर है उसको हम छोटे उत्तर में करेंगे। इसको तुमने एक आरोप लगाया, तुमने कहा परशुराम जी आपने अपनी माता जी को मार दिया। देखो परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य थोड़ी है। परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता। परशुराम ने अपनी माता को मारा तो किसके कहने पर मारा? पिताजी के कहने पर, पिता के आदेश पर मारा। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोग सब साखी, तो उसमें पिता का आदेश है। और माता को अकेले थोड़ी मारा, चार बड़े भाइयों को भी मारा, उनके भी सर काटे। तो परशुराम जो करेगा वो तुम थोड़ी करोगे। परशुराम जो करेगा तो क्या वो संसार करेगा? नहीं। परशुराम ने अपनी माता को मारा, पिता की आज्ञा पर मारा, उसमें वरदान है, उसमें आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है उसमें। माता को हमने मारा तो मैंने माता को जिंदा कर लिया। मेरे चार भाई मर गए, मैंने मारा, उनको जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी को मारो और जिंदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते हो। तुम मारोगे तो चली जाएगी। अंतर तुम में हमें इतना है कि मैं अगर सर काटूंगा तो मैं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूं। शंकर जी मारे तो जिंदा कर लेंगे, ब्रह्मा मारे तो जिंदा कर लेंगे, तुम मारोगे तो नहीं जिंदा होगा। अंतर यह है कि घर में हमारे जो बूटी है कि मारो, सुखाओ, खड़ा करो, जिसका नाम है संजीवनी विद्या, और वो तुम्हारे पास में थोड़ी है। तो जो परशुराम करेगा वो संसार का कोई ऐसा व्यक्ति ना करे कि परशुराम जी ने अपनी माता को मारा है तो ला हम भी मार दें ना। परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन उसको जीवन में उतारा। राम के चरित्र को सुनो, राम के चरित्र को उतारो, अच्छी बात है, लेकिन परशुराम के चरित्र के चक्कर में पड़ोगे तब तो पूरा विनाश ही हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर से कहते हो परशुराम जी ने मार दिया। देखो गंगा में मदिरा फेंकने से, गंगा में अशुभ जल फेंकने से कभी गंगा अपवित्र नहीं होती राजकुमार। गंगा में बहुत सारे पापी नहाते हैं तो क्या गंगा पापी हो जाती है क्या? गंगा में बहुत सारा गंदा पानी बहता है तो क्या गंगा पवित्र हो गई क्या? गंगा में मदिरा फेंक दो, शराब फेंक दो तो क्या गंगा अपवित्र है क्या? शुभ और अशुभ सलील सब बहाई, शुभ और अशुभ जल सब बहता है, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता है। ये विचार करो। अब रही बात दूसरी, तुम्हारी छोटी सी और बुराई, तुमने कहा कि आप बुराइयों में ध्यान देते हो। हाँ, बुराइयों में ध्यान देना भी चाहिए। परमात्मा को अधर्म में ध्यान देना चाहिए। धर्म तो अपने आप में स्थायी है ही है, लेकिन अधर्म का विनाश करना ये जरूरी है। परमात्मा से पूछने वाले ने पूछा कि आपका ध्यान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पवित्र आए साधु नाम विनाशाय दुष्टता, मेरा ध्यान दुष्टों की ओर है। और जब मैं पापियों को मारूंगा, अत्याचारियों को मारूंगा, अधर्मियों को मारूंगा, तब जाकर के धर्म की स्थापना होगी। विश्वामित्र जी तुमको मांग के क्यों लाए? विश्वामित्र जी तुमको मांग के इसीलिए लाए कि काज तने मन चिंता व्यापी और हरि बिन परहि न निश्चर पापी, तो तब मुनिवर मन की विचारा हरि अवतरे हरि में भारा। इसलिए याद रखो, ये विश्वामित्र जी का विचार है। तो दुष्टों का विनाश, अत्याचारी का विनाश, अधर्म का विनाश, जब जब धर्म में वार होगा तब तब परमात्मा अधर्म के लिए ही अवतार लेता है। अधर्म के लिए, है ना, क्योंकि धर्म की ग्लानि है और परमात्मा माध्यम बनाता है धर्म को। तो आचार्यों को यह लिखना पड़ जाता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, लेकिन विनाश तो वही है ना। तो चिंतन तो नहीं करना है यहाँ कि, और रही बात बाजे आजे बजने की, आरती होने से वो 7 बारी उतारी गई, वो 11 बार उतारी गई, इससे कोई लेना देना नहीं।
और रही बात दुष्टों की, दुष्टों में तो जाना चाहिए। आजकल तो ये नियम बना ले कि संसार में अज्ञानता पर विशेष ध्यान दो। ज्ञानी जब अज्ञानता को समाप्त करेंगे, अंधकार को समाप्त करेंगे, गुरु अगर शिष्य के अंधकार को समाप्त नहीं करेगा तो शिष्य कभी प्रकाश की ओर नहीं जा सकता। तो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करना यह गुरु का धर्म है। और जब अंधकार में ध्यान नहीं दोगे तो उजाला कहां से पैदा करोगे? पहले अंधकार की ओर ध्यान दो, अज्ञानता में ध्यान दीजिए। जनक को हमने मूर्ख कहा, तुमको बड़ा कष्ट हुआ कि धन जी को मूर्ख कह दिया है? अच्छा, बड़ा कष्ट है, रिश्तेदारी हो गई है क्या है? यही मान लो, यही मान जाए। तो अगर मान लो तो तुमने अपमान क्यों किया? कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, ये तुमने कहा कि हमने कहा? वो भी कुछ माने। अरे है कुछ माने, ये कोई बात होती है कि अगर पिताजी मानते तो तुम घुमा के मानते? अगर मान लो पिताजी अगर बेटे को डांटे तो क्या लड़का डांटेगा? पिता ने अगर पुत्र को डांटा तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पुत्र भी पिताजी को डांटा। अरे पिता को डांटने का अधिकार है, लेकिन पुत्र को डांटने का अधिकार नहीं है। ये अज्ञानता है। और जनक ने यदि ऐसा कहा है तो लक्ष्मण ने कहा है ना, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, और समझदार है राम, सह नहीं रघुपति लखन ने मारे। तुम्हारी बुद्ध की परीक्षा राम ने ली कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, है? और राम ने ये बहुत डांटा नहीं, इशारे से काम चला दिया है? तो जो अच्छे लोग होते हैं वो समाज में डांटते नहीं है, इशारा कर देते हैं, समझदार समझ जाते हैं, है ना? तो चिंता करिए, हमारी आपकी थोड़ी थोड़ी वार्ता है, खड़े भी कर दूंगा ना ऊपर से। हाँ बोलो, हो गई बात? हो गई। बहुत बढ़िया, बड़ा सूक्ष्म में आप बोले, बहुत बढ़िया, बड़ी सूक्ष्म। देखिए आदरणीय प्रशांत कहते हैं लक्ष्मण बुराइयां, ये लक्ष्मण बुराई की बात करता है, जबकि हमारी ये कोई बात नहीं थी कि बुराई यहाँ चल रही थी। क्या बुराई की बात हमने की थी क्या? बताओ छाप लो। मैंने कहा था यहाँ गाल बजा रहे थे, गाल बजाना एक मुहावरा है, अर्थात डींगे मारना। वो क्या बात रही? छोटे छोटे में हो, छोटे छोटे में हो ही जाए, हम भरसा करे मार दे, भरसा हम कदा ही दे बेच खाले ने पट्टी और तुम्हारे जो छुट्टी हट नहीं। हमारी बात सुनो, और जब बोले तो बोलो नहीं। वो देख रहे हो, तुम उनको ऊपर बैठ जाओ। सुनिए हमारी बात, बुराई की जो बात आप करते हैं, अब तुमको वहीं बैठा देंगे, क्यों भागते? अब नीचे से लगा देंगे आदमी। हाँ, अब पूरी व्यवस्था है। ऐसा कभी तो नहीं पाऊंगा। अल्लू, क्योंकि भगवान के भक्त की परीक्षा वहीं पे हो रही है। अच्छा, हाँ, हमें क्या माने? होलिका के गोद में बैठा है प्रहलाद। अच्छा, और वो भी राम का भक्त था, और तुम भी राम के भक्त हो। तो चलो पहले बैठाओ, अब नीचे बैठ दिया। राम के भक्त वो थे, राम के भक्त हम हैं। हाँ, लेकिन फंसी तो उनकी बुआ है, तुम बुआ बनो गले हमारी। कौन? अब रुक जाओ, बुआ है, रुक लिए, बुआ बैठी है। हाँ, जटा तो आपकी बड़ी बड़ी है, तो मुँह छे जो इनका कटवाओ पहले, बुआ बनाओ फिर हम गले चलो। इसीलिए कहते भी जो ना बोलो, बुराई की जो बात करते हैं, यहाँ बुराई के लक्ष्मण ने चर्चा कोई नहीं की है। आपने कहा था, मैंने कहा था बहुत नहीं तोरी लड़काएं, फिर ध्यान ना सारे लोग, हम जो कहें उस पर विशेष ध्यान देना आप लोग, और आप जरूर देना। हाँ, क्योंकि आप बोलोगे तो जरूर ध्यान देना। हम कहाँ क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल जाए आपके पास, तो क्या करोगे फिर आप? देखिए चर्चा ये चल रही थी, बहुत ही तोरी लड़काएं कबहुना से स्किन गोसाई, हमने बाल्यावस्था में तोरी, तो कहते तुम लड़का थे। लड़का जब छोटा होता है अस्त और सत तोड़ देता है, तो माता पिता कुछ नहीं कहते। बालक जब छोटा होता है तो लात मारता है, माता के केस पकड़ करके खींचता है, लेकिन माता कुछ नहीं कहती है। वही बात मैंने आपको पर लागू की। जानना सारे लोग कहते हैं हम माता को मार देते, सुनो करो नहीं। अरे हमने सुनी थी, वही हमने जो सुनी थी वही हम बता रहे, तो क्या गलत है? तुम तो कहीं जाओ, कब करे बैठे हो तो कहीं ये करियो। हाँ भाई, आपने किया था, मैंने सुना था अपने गुरु के माध्यम से, तो मैंने कहा कि इधर ध्यान ना दो,
जो मैंने किया सो किया, पहली बात तो हम करते नहीं है, क्योंकि समझाने वाले श्री राम जी हैं। राम करें भ्रातन पर प्रीति, बताई नहीं, बता चुका हूं, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने कहा यही बात है, क्यों पर लागू कर दे कि जब छोटे थे सो करते थे जो करते थे, वहां ध्यान नहीं देंगे। बड़े हुए गए हो तब तुम माता ही निपटा दी, ये मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोग भी ऐसा करो, आप लोग भी ऐसा उतारो। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं भी उतारूंगा। तुम्हारी माता ने गलत किया था इसलिए तुमने मारा कूटा। हमने, हमारी माता तो ऐसा करती है। आज जल लेने गई थी, जल में देरी हो गई, पिताजी ने ध्यान दिया, आदेश दे दिया, और इतने दुलारे हैं अपने पिताजी के जन्मदिन के। देखिए वहां सोचा विचारा भी, पट्ट से माता बुआ दी, वहां भाइयों को भी शीश काट डाला। ये मैंने कहा था, तो हमारे ऊपर बात लागू करते हैं लक्ष्मण। हमने मार दिया सो मार दिया, तुम ना मारना। हमने तो जीवित कर लिया था, तुम क्या जीवित कर पाओगे? अरे हम माता का मारेंगे का है, ये सब लो पहले। तुम मारोगे नहीं? क्यों माता को मारेंगे? भाई मारेंगे ना, माता को हम मारेंगे थोड़ा ना। अरे जो ज्यादा क्रोध करता रहता है पगला जाता है, पगला गया। हाँ, इसलिए माता को निपटा दिया। तो देखिए कहते हैं लक्ष्मण, मृत संजीवनी विद्या से मैंने माता को जीवित कर लिया। ये सब लगा दे, कर लिया, ये कहो करा लिया। अगर दोनों लगा लो, अब तो लगा दोनों, बहुत अच्छे लगता है, सच में जब हंसते हो। हाँ, देखिए जब आपने मारा था तो आपने जीवित नहीं किया था, ये सब हटा दे। अरे पिताजी ने किया था। हाँ तो ये कहो ना, भूल गया होगा। परसा मारूंगा, परसाई मार पाऊंगा, है क्या तुम्हारे पास? अगर वहां माता को जीवित करा लिया था, कहते लक्ष्मण तुम क्या जीवित करा लोगे माता को मार करके? तो मेरा उत्तर है मैं माता को मारूंगा नहीं, क्योंकि माता हमारा ऐसा करती नहीं है। कहते हम जीवित कर सकते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, धनुष टूटा है और जीवित कर ले तो देखा का है नहीं, जीवित करा पा रहे हो, कर ले इसको धनुष को और मनुष्य को। क्या बता, मैं धनुष का जीवित करा रहे हो, काय तांडव कर रहे हो? ये आपका उत्तर है महाराज। रही बात तोड़ने वाली, तो उसने अपने मन से नहीं तोड़ा, उसके मन से। एक अर्धाली पढ़ूंगा उसके बाद आप बोलोगे। बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए गुरु का आदेश माना है, तब तोड़ने वाले ने तोड़ा। प्रमाण मैं दे रहा हूं व्यास जी। अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठाबो अमुक जब भव चापा, उठाबो अमुक जब भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। महाराज अगर हमसे बोलने में कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो निसंकोच आप हमसे क्षमा मांग सकते हैं। गलती तो करेगा, क्षमा में बंद और दंड कही क्या? व्यास जी देख लो इसको, पूरी लड़काई उठाए इसका। एक शब्द तुम्हारा अंतिम में आया, तुमने कहा कि वो गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा है। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। देखो कुछ स्थान होते हैं जहाँ गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। जैसे राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, और अगर तुम ये कहते भी हो तो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया है, तो आने वाले आगे जब पढ़ोगे तो गुरु की आज्ञा अगर सर्वोपरि है तो गुरु की आज्ञा का पालन सीधे कर देना चाहिए। लेकिन तोड़ने वाले ने
गुरु के अलावा आज्ञा क्यों मांगी? आप मुनि ने सर आयसु मांगा। जब गुरु की आज्ञा हो जाए तो फिर किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तो वैसी भाई पिता का आदेश हो जाए तो फिर पड़ोसी से पूछने की आवश्यकता क्या है? जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो बगल वाले से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम है माता पिता प्रभु गुरु के पानी फिलहि विचार करिए शुभ जानी। क्या करो अब इसमें चिंतन ये करिए कि जब गुरु ने आदेश दे दिया तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने महात्माओं के साथ ये व्यवहार जो दिखा रहा है ये क्यों? बहुत बढ़िया उत्तर ले लो। मात पिता ज्यादा चक्कर पिता प्रभु उतारू हो गए। गुरु के बानी बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता का आदेश पालन करना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है? क्या आपको याद है? पालन करना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने पालन किया, लेकिन गुरुदेव के साथ में जो मुनि आए थे, मुनि जो आए थे उनका भी सम्मान धनुष तोड़ने वाले ने किया है। बहुत सुंदर। तो क्या गलत बात? बहुत सुंदर तो काहे कहते हो? नहीं ये विचार तो तुम दे रहे हो, ये पर नहीं रहा। विचार एक प्रकार का होता है क्या? नहीं विचार तो तुम्हारा विचार कितने प्रकार के होते हैं? नहीं लगेगा नहीं बेटे, नहीं लगेगा ना तुम लगाओ। चिंतन ये है हाँ? कि जहाँ गुरु ने आदेश दे दिया तो गुरु के अलावा फिर आयस मांगने की क्या आवश्यकता है? अरे आवश्यकता ये थी क्योंकि साथ में मुनि आए थे। अरे कौआ में, अरे कौआ में गुरु सत्ता के ऊपर कोई सत्ता है? चलिए बताओ, एक क्षण आप लोग सुनो हमारी बात। परशुराम जी महाराज आए कि नहीं आए? बताओ। तो हमने सम्मान किया कि नहीं किया? हमको नहीं करना चाहिए था। तो कौन काम क्यों करो चाहे करो? अरे हमें तो काम के नहीं, तुम्हारा कोई सम्मान कर रहा, सब चले गए। तुम किसी काम के नहीं। हम ही काम के हैं। ना? प्रमाण कहता है क्या कहा? सुर मुनि नाग हाँ। नगर नरी नारी आओ। सोच ही सकल त्रास बुर भार। हैं? सब लोग के अंदर भय व्याप्त है, ठीक है? सब लोग अपनी अपनी जगह भय व्याप्त है, इसलिए बैठे चले गए। लेकिन लक्ष्मण को देख लो, सोनी मोनी बचन लखन मुस्काने। और लक्ष्मण ने मुस्कुराया है। परशुराम जी का भैया सम्मान किया कि नहीं किया? मुस्कुराया। अरे मुस्कुराना, हंसना भी हंसना अट्टहास, हंसना भी हंसना अट्टहास किलकारी, इन सब में अंतर होता है। तो मैंने आपका सम्मान किया कि नहीं किया? ऐसे सम्मान करेगा? और कैसे करें? कंधिया चढ़ जाओ, कंधिया पे चढ़ेगा, ये सम्मान करे। मैंने सम्मान किया है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने मुनियों का सम्मान किया है। और अगर किसी से आशीर्वाद ले लिया जाए और आशीर्वाद लोग दे दें तो भैया क्या गलत बात? आप लोग बताओ। थोड़ी थोड़ी वार्ता हो रही है। आप लोग बताओ भाई। आप लोग क्या बताएंगे? हमसे पूछो ना। तो मैं बता दो ना। हम ही बता रहे। बताओ फिर। अपने बारे में विराम। इतना बड़ा चोर है तू, पूरी चौपाई नहीं पढ़ रहा, आधी चौपाई करके उत्तर कर रहा है। जितना काम मैंने बना। जितने में काम चल जाए उतना बना ले। अब बाकी का तेरे पिताजी करेंगे। अरे आप बड़े बात बताओ ना। बताओ ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। आगे क्या है? बोले परशु धरहि अपमाने। अपमाने मतलब सम्माने। सम्मानित सम्माने। बोले परशु धरहि अपमाने। अपमाने माने अपमान सूचक व्यंग्य शब्द है, व्यंग्यात्मक से ही है तुम्हारे। अपमान को कह रहा सम्माने तुल्य। ये पैदा होते मरा कि जिंदा कैसे रहेंगे? तुम्हारी कृपा है। हाँ हमारी कृपा से जिंदा हो। हाँ बात सही है। तो बस हाँ सही तो ही है। हाँ वैसे नहीं पैदा हो रहे थे, पैदा करवा दिया ब्राह्मणों ने, कर दिया स्वाहा स्वाहा तो हो गए। नहीं नहीं बढ़िया। और दूसरी बात ये है, हमने ये चिंतन तुमको इसीलिए दिया था कि आखिर महात्माओं से आज्ञा क्यों?
तुमने कभी चिंतन किया इसमें? जब गुरु सत्ता के ऊपर कोई सत्ता है नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, इसके ऊपर कोई सत्ता बनी ही नहीं है आज तक। 18 पुराण 6 7 4 वेद, उस सत्ता के आगे कोई सत्ता है ही नहीं। साक्षात परम ब्रह्म लगा है और तो कहते हो वहां आवश्यकता है। तो आवश्यकता कैसे है? जहां गुरु का आदेश हो जाए, पिता का आदेश हो जाए, माता का आदेश हो जाए, परमात्मा का आदेश हो जाए, तो इन आदेश के आगे कोई आदेश नहीं लगता। फिर तुम ये कैसे कह सकते? आज्ञा उसने क्यों मांगी? कोई ना कोई कारण जरूर है। या तो ये कह दो कि विश्वामित्र जी के ऊपर विश्वास नहीं था, या तो कहो भाई यदि अपने पुत्र से एक पिता अगर एक लोटा पानी मांगे कि ले आओ और पड़ोसी से जाके पूछे कि दे कि ना दे, तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं तुम्हारा चिंतन गड़बड़ हो रहा है इसमें। और देखिए अब ये तुमने दोबारा जो चिंतन हमको फिर पकड़ा दिया। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास उर भारी। तो ये क्या दोष परशुराम के ऊपर लग रहा ना? ये दोष परशुराम के ऊपर नहीं लग रहा। मन पछता तो सिया महतारी, और दोष किसके ऊपर लग रहा है? विधि अब विधि विधि माने ब्रह्मा, परशुराम नहीं। विधि अब सबरी बात बिगारी। किसके ऊपर दोष है? ब्रह्मा के ऊपर। किसी का कोई काम पकड़े, अरे बोले ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। ये नियम है संसार का, परशुराम ने नहीं बिगाड़ा। रानील सहित सोच बस सिया अब था विधि। देखो फिर विधि, परशुराम के ऊपर थोड़ी दोष है। परशुराम के ऊपर कोई दोष लगा ही नहीं रहा। लग रहा है? नहीं लग रहा। उत्तर ले लो। उत्तर दे दे। मन पछतात मने पछतात सिया महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी। इसके आगे क्या है? क्या है? रघुपति कर स्वभाव लगा दो। विद माने ब्रह्मा। हाँ। विद नहीं लगा है यहाँ पर ना। रघुपति कर स्वभाव स्वभाव सुनी सीता सीता अर्ध निमेष कल्प समभीता। आपका स्वभाव सीता ने सुना है, आप आए हैं, इसलिए सेनेना का मन पछता रहा है कि ब्रह्मा जी ने सब गड़बड़ कर दिया, इनको भेज दिया। हमको भेज दिया। हमको भेज तो क्या ब्रह्मा के अधीन है परशुराम? हो क्या? कैसे अधीन नहीं होगा ना? आओ ब्रह्मा के अधीन कैसे? तुम बताओ। कैसे होगा बताओ ना। कैसे? अरे आप तो हो अधीन। कैसे अधीन? अरे अधीन नहीं हो कैसे? क्या मैं ब्रह्मा के अधीन हूँ? अच्छा नहीं हुआ ना। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताओ। तभी तो कहा गया है विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। विधाता के लिए ये लोग विचार कर रहे हैं ना। तो रानी सुनैना कह रही है, लेकिन क्या परशुराम विधाता के अधीन है? कहा किसके लिए गया है? किसके लिए? आपके लिए। हमारे लिए है। अरे फिर वही बात। रघुपति कर रुक जाना, रुके हमारी बात को उत्तर हम करेंगे। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता तो अर्थ निवेश कल्प सब बीता। विचार करना। तो स्वभाव है क्या परशुराम का? क्या स्वभाव है? शांत भेष करनी कठिन। विचार करो परशुराम का स्वभाव क्या है? शांत भेष करनी कठिन करनी न जाए स्वरूप। जिस स्वरूप का वर्णन ये मानस माने रामायण नहीं कर सकती है, अच्छा, और जो इसका देखता है वो नहीं कर पा रहा है, तो तुम काल काल के लड़का पैदा भय हो। अरे हमारी सुनो, काल काल के लड़काई तो तुम जानते, तुम क्या जानो? काल काल की लड़काई तो तुम्हारी
खोल के रखते हैं। कैसे? जो आपने किया है, क्या किया? आपके स्वभाव की जो बात है, भगवत कर स्वभाव सुनी सीता और धनी में से कल्प समबीता। कहते हैं कि हम अधीन है क्या ब्रह्मा जी के? अधीन हो। कैसे? भगवत कर स्वभाव। क्या स्वभाव है? तो उन्होंने बताया शांत वेश करनी कठिन, वरण में जाए वरिन न जाए स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस, आर जहाँ सब भूप। शांत वेश आपका है, लेकिन जो करनी है क्या है? क्या है? कठिन है। क्यों भैया? करनी कठिन है। हाँ, करनी कठिन। यही स्वभाव सीता जी ने बताया है। ब्रह्मा के अधीन कैसे? अधीन तो है हो। कैसे? यही तो ब्रह्मा की जिज्ञासा कर रही है ना, और ना फिर वही बात कर परशुराम कैसे अधीन? अधीन हो। एक व्यक्ति ने पूछा, हाँ, किसी महापुरुष ने पूछा, ये कौन है हाँ, जो आया है, ये हाथ में धनुष और बाण लिए है, तुम समझदार हो, वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ। उसने पूछा ये कौन है? आशुतोषी मिश्रा जी, उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो आया है? तो उसकी पत्नी ने बताया, जय ही बाली बाधी साहस भुज मारा, तो सोई अवतारे उहरणी नहीं भारा। ब्रह्मा के अधीन कहाँ है? ब्रह्मा के अधीन नहीं है। जब जब नाथ सुरन दुख पायऊं, तो नाना तनु धरि तुम ही नसायऊं। उसने बताया, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, जी वही है। कौन? मीन कमठ सुकर नर हरि, पावन परशुराम बपथरी। तो अधीन किसके? ये जितने अवतार हैं, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, कछुआ का अवतार, मछली का अवतार, ये अवतार है भगवान विष्णु के। अब चिंतन ये करो कि ब्रह्मा का जन्म कहां से है? ब्रह्मा का जन्म है कमल से, और कमल का जन्म है भगवान विष्णु की नाभि से। और भगवान विष्णु के अवतार हैं ये लोग। ये क्या ब्रह्मा के अधीन है? क्या है महाराज? और ये जो निज इच्छा जहां लगी है, मैं बता रहा हूं यहाँ कि वर्ण क्या स्वरूप, तो इसके लिए भी पढ़ ले। ये किसी के अधीन नहीं होते, ये निज इच्छा के अधीन होते। ये अवतार जो होता है ये निज इच्छा पर निर्मित है, क्योंकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बारी बगता बड़ जोगी, तनु बिनु परसु नयन बिनु देखा। तो कौन है? वो निराकार जब आता है और साकार बनता है, तो आचार्य ने कहा कि जेहि इमि गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगत। तो जो परमात्मा है वो रूप बनाता तो है, पर अपनी इच्छा से बनाता है और अपनी इच्छा से चला जाता है। ये किसी के अधीन नहीं है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। यानी आप लोग अब परशुराम जी बताने क्या लगे जो हम नहीं बताना चाहते थे, वो परशुराम जी ने बता दिया। कहते हैं लक्ष्मण हम अवतारी हैं, इसीलिए हम अधीन नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको अवतारी नहीं माना था, जाना ना सारी लोग। क्या लक्ष्मण ने परशुराम जी को अवतारी माना था? क्या अवतारी नहीं माना था। अगर अवतार आप हो, लेकिन आपको बताना नहीं चाहिए। जब आप अवतार हो कहते हम हूँ अवतार, क्यों नहीं? तो बहुत बीच में बोल रहा हो, जानते बहुत बोलते हो। अगर आप अवतारी हैं तो कोयल क्या माना निकालो, सुनो हमारी बात। आपको हमने अवतारी नहीं माना है। माना क्या है? तो प्रमाण यहाँ से है, सुनी मुनि। और मुनि भैया ब्रह्मा के अधीन है कि नहीं अधीन? बताओ आप लोग। तुम मान रहे हो? अरे भाई बात
तो नहीं। अरे तुम कुछ ना मानो, तुम टेका माने हो बताओ। अपने गुरु का मानो, भरता मार दी खोपड़ी में जाके। पूरे भक्त का माने तुम टोट डाले। तुम 3 बार करो तो धर देंगे। नहीं धर पाओ। क्यों? क्योंकि लोग पीड़ा कर न कर्तव्यम। नहीं सुनो, लोग पीड़ा कर न कर्तव्यम। आपने देवराज इंद्र के सामने वचन दिया था क्या कि हम लोगों को पीड़ित नहीं करेंगे। अरे भरसाली ने हो ना, ये शस्त्र है तो और वो अस्त्र है, त्याग दिया था। आज से हम अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं करेंगे। हमका मारोगे कहा? जरूरी है, जिसमें संकल्प दिया था, जिसमें वचन दिया था, उसी रूप में मारेंगे। दूसरा बना लेंगे तब बिल्कुल व्यवस्थित कर देंगे तुम्हें। दूसरा बना ही नहीं पाओ। अरे कैसे नहीं बना सकते? दूसरा लाते का है व्यवस्था बनाएंगे तो वही बात। अगर दूसरा बना लेते हो, अपनी त्यागा था तो यही काहे ने किया? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया था। ये समझो उसको। हम तो समझे। हिरण्यकश्यप भी ये सोच रहा था कि हम नहीं मरेंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं मरूंगा कहाँ? न दिन में, न रात में, न देव मारे, न दानव, न अस्त्र, न शस्त्र थे, न धरती, न आकाश में, न जल, न अग्नि, न भगवान मार सके। विचार करो, उसने मांगा तो बहुत कुछ, लेकिन क्या पड़ा नहीं। भाई वरदान तुम भले मांग ले, लेकिन भगवान का नाम है बुद्धि राम। वो कोई ना कोई रूप बना करके आएगा, तुमको मारेगा। तो तुम ये सोच जरूर रहे हो, अवतार लेने वाला जो लक्ष्मण अवतारी होता है, वो परमात्मा अनेक रूप, अनेक भेष धर नृत्य करे लटको। सोई सोई भाव। हाँ, सोई सोई माने वही समझ ले, वही जहाँ लग जाए। तो अलग अलग अब ये देखने का तरीका है तुम्हारा। तुम हमको महात्मा देखाओ, लेकिन जब शास्त्र से पूछोगे तो शास्त्र क्या देख रहा है? आइए जरा, ये राजा लोग भी देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये राजा लोग भी देखा, तुम भी देख रहे हो, राजा देख रहे हैं। देखत भगुपति भेष कराला, कोई कराला देख रहा है, कोई भयंकर देख रहा है, कोई विकराल देख रहा है। ये देखने का तरीका है। दृष्टि दृष्टा दर्शन। हम जैसा सोचेंगे सामने वाला वैसा ही हमें दिखाई देता। हम अच्छे तो तुम अच्छे, हम खराब तो तुम खराब। ये नियम है संसार का। अब अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमें अच्छा दिखाई देगा, अगर हमारी दृष्टि खराब है तो सामने वाला हमें खराब। बहुत बढ़िया। तो आपकी दृष्टि खराब है, ये मानो आप। तुम्हारी ना हमारी बात मानो तो, हमारी बात तो सुनो तो मान जाओ। आपकी दृष्टि खराब है कि जो खराब है? नहीं खराब, खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि धनुष तोड़ने वाला अच्छा है। हमारी दृष्टि खराब है। धनुष तोड़ने वाला बार बोलते क्या हो? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु संग शोरिप मोरा। दृष्टि खराब है कि नहीं खराब है ना? दृष्टि खराब ना होती तो सहस्त्र बाहु से समानता क्या करते? दृष्टि खराब है, अगर दृष्टि खराब ना होती तो सहस्त्र बाहु अर्जुन से समानता न करते। सहस्त्र बाहु ने थोड़ा बढ़ाता हुआ आपकी बात को, सहस्त्र बाहु ने इनके आश्रम से कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। ध्यान देना सारे लोग, बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने क्या बल लगा करके धनुष को तोड़ा है? अवश्य। तो मेरे तो लगा रहेगा, अवस्था करेगा और थोड़े देर बाद स्वाहा स्वाहा। हाँ है, धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला, वहां का सहस्त्र बाहु को आदेश मिला था क्या? अरे यहाँ वेद ध्वनि की गई है, वहां क्या वेद ध्वनि की गई थी? दृष्टि खराब है। अगर दृष्टि अच्छी होती ना महाराज तो वो अच्छा लगता है। थोड़े में बोल रहे। अरे हम बिल्कुल देखो, दृष्टि वाले में गिराऊं। दृष्टि जो है धनुष तोड़ने वाले की भी खराब हो गई थी। कैसे? ये बात बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे हो इसलिए तुमको दे रहा हूं। क्या है? धनुष तोड़ने वाला जब गया तो उसने धनुष को देखा। हाँ, सिया ही पिलो की फिर तक धनु कैसे, तो कैसे देखा? चित्ता में गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। अगर हम तुमको दुश्मन मानते हैं तो तुम्हारा नाम दयाराम थोड़ी है, फिर तुम दुश्मन मानोगे। विचार करो।
भाई व्यवहार से ही तो मित्र बनते हैं, व्यवहार से शत्रु बनते हैं। हम समाज में जैसा व्यवहार बनाएंगे उसी व्यवहार को देख करके मित्र और शत्रु तैयार। खराब व्यवहार करेंगे तो दुश्मन, अच्छा व्यवहार करेंगे तो मित्र। उत्तर ले लो। व्यवहार धनुष तोड़ने वाले का भगवान शंकर के प्रति हुआ था, तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? कैसा व्यवहार कैसा शंकर जी का धनुष है कि तुम्हारा? ये बताओ। शंकर जी का तो क्या शंकर जी व्यवहार से ही सब कुछ होता है। जो जिसके प्रति जैसा व्यवहार करता है, अगर हम आपके प्रति अनुचित व्यवहार करेंगे तो आप हमारे शत्रु बन जाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप हमारे मित्र बन जाएंगे। जो जिसके प्रति व्यवहार करता है उससे बोलना चाहिए। जैसे भगवान शंकर का धनुष टूटा है, ठीक है, तो भगवान शंकर को विरोध करना चाहिए। तो तुम कहीं 3-5 कर रहे हो इतनी देर से? रुक जाना जरा। अरे हम क्या कर रहे हैं? नहीं, शंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हर जगह है। हर जगह है। हाँ, हर जगह है। हर जगह वही हर जगह है कि उनके स्वामी हर जगह है। अच्छा, क्या शंकर जी हर जगह है? कि उनके जो इष्ट है वही हर जगह है? शंकर जी हर जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए लोग कह देते हैं कि पहले देख लेना कि शंकर जी इस समय कहाँ पर। अगर भगवान शंकर का अभिषेक करना है तो पहले यही देखा जाता है कि इस समय भोलेनाथ क्या कर रहे हो, कहाँ पे हैं। भोलेनाथ से पूछा पार्वती ने कि वो कहाँ रहे थे, तो भोलेनाथ ने बताया था। क्या बताया व्यास जी? हरि व्यापक, हर नहीं हरि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ईश्वरी जो सत्ता है जिसके अधीन शंकर जी है, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। और वो व्याप्त है हर जगह, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुरम। हर नहीं हरि। और देखिए, तुमने कहा कि शंकर जी यहाँ पर शंकर जी का टूटा है, तो शंकर जी को विरोध करना चाहिए। यदि शंकर जी, अब जैसे मंदिर है, क्या सोचना, अब इस मंदिर की मूर्ति अगर कोई तोड़ेगा तो विरोध कौन करेगा? शंकर जी करेंगे कि उनके भक्त करेंगे? तो भाई भक्त करेंगे। अब परशुराम शंकर का भक्त, मैं विरोध कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? गलत कर रहा है बिल्कुल। देख लो, ये ईमानदार है, बाकी सब बेईमान। उत्तर ले लो, बाकी अरे रुक जा, उत्तर ले लिया करो। तो बाकी सब ये जितने प्रश्न है ना, हाँ, इन सबने प्रशंसा किए तोड़ने वाले। ये अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो तुम टूटने वाले हो। हाँ, धनुष टूटा, प्रशंसा भाई। अब लगता तुम टूटने वाले, इसलिए कह रहे हमारा क्या टूटे? देखिए, आप ही टूटोगे, हम नहीं टूटेंगे। अरे आपका इसमें आपका घमंड, घमंड नहीं टूटेगा। उत्तर लिया करो। हाँ, हम दोनों तरफ से बात करते हैं, भगवत के दोनों तरफ से। हाँ, तुम दोनों में रखो। अरे हमारी बात सुनो, मतलब उधर से भी और शंकर जी वाली बात है। तो शंकर जी के भी हो और इनके भी। अरे शंकर जी के हृदय में बसने वाले तुम कौनों काम के मुनि धनंजय सर्वस्व प्राणा। ये बढ़िया, देखो हंसते भी क्योंकि हम हैं। देखो लड़का हो, हंसते भी हैं। तो कौनों काम के। देखिए, हम काम के भगवान शंकर से पूछा करके, मुनि धनंजय सर्वस्व शिव प्राणा। एक प्राणा, एक प्राणा, इनके प्राणा की इनके प्राणा, हमारे गुरु के प्राणा। कौन? तुम की दोनों लोग। देखिए, सुंदर सुखद सकल उर्वासी, ये दो बंधु सम उर्वासी। रही बात टूटने की, मूर्ति जानते हो कहाँ किनकी है? किनकी है? किनकी है? किनकी है? हनुमान जी की है ना। तो अब देखिए, मैंने कहा था भगवान शंकर हर जगह हैं, क्योंकि भगवान शंकर भी ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म है ना, ब्रह्म है तो ब्रह्म हर जगह है। ब्रह्म है तो ब्रह्म। अब हमारी बात सुनो, शंकर जी ब्रह्म है, वो हर जगह है। रही बात विष्णु की, तो जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ पर शंकर जी है, और जहाँ शंकर जी हैं वहाँ विष्णु भगवान है। हम कैसे? अरे हमारी बात सुनो, जैसी मूर्ति है तो उनको भगवान माना जाए कि नहीं माना जाए? हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान जी ही तो शंकर जी हैं। अच्छा, शंकर जी शंकर जी हनुमान है कि हनुमान शंकर जी? सही से बताया करो, झूठ बोलते हो। जी शंकर जी है, हनुमान जी शंकर, और शंकर हम कह रहे हैं शंकर जी हनुमान है।
हाँ तो बस हो गई बात। हम तो यही कहलाना चाहते थे। देखिए हम यही कहलाना चाहते थे कि कहो एक बात बताइए। अरे हमसे पूछो ये तो बहुत कहाँ बड़ा। था? अच्छा, हनुमान शंकर है कि शंकर हनुमान? आप लोग ना बोलना, झूठी नहीं, आवाज ना देना बिल्कुल। शंकर जी हनुमान बनेंगे कि हनुमान शंकर? शंकर जी, गौर सुनो, शंकर हनुमान, शंकर सुमन, शंकर स्वयं, सुमन माने स्वयं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। विचार करो, विचार कर लिए। हनुमान शंकर नहीं होते। देखो ऐसा है, देखो और शंकर का अवतार है रुद्र अवतार। हाँ, कैसे आ गया सी? बताओ। कोई अच्छी बात पकड़िए उसकी। हाँ। देखिए बात कोई ऐसा होता है ना कि पूरी बात नहीं होती है ना, हाँ। तो इस प्रकार के वाक्य बन जाते हैं। हाँ, क्या? इसमें दोनों की हनुमान शंकर है और शंकर हनुमान है। नहीं, बात ये नहीं है, आप घुमा रहे हो। नहीं। बात ये है कि शंकर का अवतार हनुमान है कि हनुमान का अवतार शंकर? हाँ, ये यही मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? बात आ जाएगी तब तो सही है। नहीं, यही बात मैं कह रहा हूँ कि शंकर जी हनुमान है लेकिन हनुमान शंकर नहीं है। वो अवतार की बात। हाँ, अवतार। और मैं वही यही जोड़ी रहा कि जो शंकर से हनुमान है, शंकर जी का अवतार रुद्र अवतार है। विचार करिए, रुद्र अवतार शंकर जी का है। जैसे कछुआ का अवतार विष्णु का अवतार है, ना कि कछुआ से विष्णु अवतार है। विष्णु से कछुआ अवतार है, तो रुद्र अवतार लिया है शंकर जी ने। हम समझे हैं। अच्छा, तुम समझे। देखिए जो हम कहलाना चाहते थे वो तुमने कही। वो परशुराम जी ने स्वयं अपने मुंह से कह दिया। एक छोटी बात हम आप छोटी बात नहीं सुनेंगे, मोटी बात नहीं, लेकिन तुमने बाद बात कही है। में बाद में मैंने कहा था, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा था कि हनुमान जी हैं यहाँ पर, हाँ, तो इनको आप लोग क्या मानोगे? क्या मानेंगे? क्या है ना सारी हाँ, भगवान है हाँ, और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। हाँ, मैंने कहा था, हाँ। और जब ये बोले तो गड़बड़ाहट हो गई वहां पर। कैसे? है? मैं कहना कुछ चाहता था, कुछ निकल रहा था, लेकिन जो कहलाना चाहता था हाँ, वो परशुराम जी ने कह दिया। मैं ये कहना चाहता था यही शंकर जी हैं, हाँ, ठीक है। इसलिए आपने कह दिया। आओ। जब शंकर जी यहीं पर हैं हाँ, तो तुम यहाँ का करने हैं? रुक जाना जरा। होगी बात। ओ, हाँ उनको हाँ, आंधी में आज आंधी, आंधी। जो आंधी चलती उसको जानते क्या कहते हैं? एक शब्द तुमने प्रयोग किया था, तुमने कहा कि शंकर जी के हृदय में रहते हैं दोनों लोग। देखो, दिखाओ। हर समय हर स्थान पर शंकर जी के हृदय पर वो नहीं रहते। एक स्थान ऐसा भी है जहां शंकर जी कथा सुनने गए और कथा सुनी। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जग खानी, तो सुनिए महेश परम सुख। राम कथा सुनी, अब जरा सुनना जरा। लेकिन जब शंकर जी वहां से कथा सुनकर चले हैं, विदाई हुई और शंकर जी चले, तो उस समय शंकर जी के हृदय में वो नहीं था। और शंकर जी स्वयं कह रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय। समझो, तो गुप्त रूप प्रभु अवतरे। शंकर जी जा रहे हैं और शंकर जी उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो गुप्त रूप प्रभु अवतरे, गए जान सब को। सामने आ गया और जैसे आया तो शंकर जी ने किया करी प्रणाम, और राम ही त्रिपुरारी। विचार करना, करी प्रणाम इतना नहीं कहा, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोज न सावन। तो भोलेनाथ कुछ स्थान पर ऐसे भी स्थान होते हैं जहां हर समय भगवान की पूजा नहीं होती है।
कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती है ना। ये सब साधक लोग जानते हैं। नारद जी जिस समय समाधि लगा रहे हैं तो उस समय सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, तो चाहते तो शंकर जी के कैलाश में चले जाते और चाहते तो क्षीर सागर में चले जाते, लेकिन गुफा के अंदर उन्होंने समाधि लगाई है ना। इसलिए आप ना काम करो, अब धनुष तोड़ने वाला बचने न पाएगा। अब धनुष मार उठाती हो, अमर में उतार फंसे गिरी हो, कार तो शेष बनाई के मुंडों की माला शंकर को जात पहनाऊंगा। याद से भाता हूँ समझ जाओ तो सच्चे नंबर या सस्ता दूसरा न कहूंगा। देखा सीता जी ने स्वभाव बताया था, स्वभाव देखो आप लोग देख लो, स्वभाव दिखाने लगे, मारकूट में उतारू हो गए हैं, इसलिए सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष मानेंगे और पड़ोगे फिर चक्कर में धनुष चक्कर उठा लेंगे, तुम्हें क्या हो गया? क्या करते ही तो चाहते हो और जगत के वीर सिंह को पंडित जी उठा के चट्टानों को चट्टानों में दिखाया, वीरता द्वार पाल शान सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगीत या विश्व चुगंगित है या कसम बता रहे हैं, या कैसे बिहाता हूँ समझ जाओ कसम के नंदन सस्ता पुष्पा न कहा मैंने सही पड़ेगा पाला, ये दशरथ के नाम से भाग गई हो महिंद्रा दल, ये सूरत ना दिखाई हो। वीर घन से लड़ते काट से फरसा को छिपाए नीचे और धनुष को तुराए नीचे, कहीं धोखा ना हो जाए। लखन लाल से तुमको समझावा था, चुपचाप चले जाओ, नहीं लो महाराज छत्री के लाल। अब मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, चल दिल हो जावे और तूफान समंदर से उठ करके अंबर से चाहे टकरावे, पर शंकर आकर के मदद करे तो शंकर की साक्षी है और रण में संहारूंगा जो रघुराय का बैरी है। नीच पद पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे और अलीत का लिया सहारा तो नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ए हो फंडास समझा कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा और बड़ी सासिकी से सभा मध्य जौन अरमान अभी छाने मिटाऊंगा। ये सरासर और राम बस्ते तारीकों के वीर से ये शत्रु की ईश्वरी की श्रद्धा भाव में ये करके दिखाओ तो शपथ है आपकी, और जीती जी थाली में ये लखन लाना रहूंगा। आइए मेरा जीवन दर्शन कैसा है वैसे मेरा चलना। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबान ये बरस लिए उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, जो बहरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना और मैं जीवन का दास नहीं। वाह, ध्यान दें आप लोग, जब हम वीरता की बातें करने लगे तो भार्गव परशुराम जी गाने लगे, रागों पर उतर आए। बड़े रागिया हो महाराज, बड़ी रागिया हो। अरे अब तो बैरागी है, बैरागों के चक्कर में पड़े हैं। अब कहो हम गाने लगे तो पंडित जी का हो बजाने लगे। इसलिए कहना है महाराज, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पे, अरे आया कर्म विधान लिए और ज्वालामुखी शैल से निकले ये अंगारों का पान किए। हुंकारों से कटते पहाड़ चट्टान छुड़े करने वाले अंगार 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 बरसे मानो के यरी
ये ध्वस्त ध्वस्त करने वाले धन पर बाण चढ़ा देगी, चढ़ा देगी, चढ़ा देगी, चढ़ा देगी, धन पर बाण चढ़ा देगी, लग जाता ठीक निशाना तो मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चले, शबाना है समझो मत मनवर चनगारी, हाथों में हूँ गुस्सानो लिए और मैं कर्मवीर हूँ कर्मधारा पे ये आया कर्म विधान लिए। स्वभाव और प्रभाव। काफी देर श्री परशुराम जी की वार्ता हुई। परशुराम जी ने सोचा कि बालक शांत हो जाए, लेकिन बात जब बनी नहीं तो उन्होंने अपने परस को संभाला और सोचा कि मैं अपना कर्तव्य बताऊं, मैं अपना व्यक्तित्व बताऊं, यानी अपने स्वभाव का प्रभाव डालूं। हो सकता है कि मेरे स्वभाव का प्रभाव पड़े और ये बालक शांत हो जाए। तो उन्होंने अपने परस को संभाला। बोले चित श्री आदरणीय रमाकांत जी वाजपेयी प्रभावित हुए हैं। हमारे श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और व्यासपीठ पर ये 50-50 रुपए के प्रेम प्रसून समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। बोले चित परशु की सठ सुनसी स्वभाव मोरा। कैसा है मेरा स्वभाव? बालकी बोली बढ़ाऊ नहीं तो ही केवल मुनिजन जन से मैं इसे बालक समझता और ये मुझे मुनिजन समझता है, पर मैं हूँ क्या व्यास जी? बाली ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदिती क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं अजन्मा ब्रह्मचारी है वंशीद्रोही। कार किया है मैंने भुजबल भूमि भूपि बिलुकी विपुल पिपली बार मही देवरुदीनी। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आप ताइयों का विनाश किया है मैंने। सहस बाहु भुजी परस बिलो मही तुम्हारा। ये स्वभाव और प्रभाव से अलंकृत कार्य है और मुझे लगता है व्यास जी उत्तर दे दक्षाणे उपिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे सील तुम्हारा। नहीं मतलब छोड़ दिया आपने। हाँ, बच्चा है, बालक है, उसको छोड़ना चाहिए। ये रामचरितमानस के आधार पर ये सीन एक प्रकार से लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया परशुराम जी के प्रति एक छिद्रान्वेषण है, व्यंग्य। परशुराम जी ने अपना कर्तव्य बताया, अपना व्यक्तित्व बताया और अपने परश के कर्तव्य को बताया। ये विकल्प इसलिए सोचा उन्होंने कि हो सकता है कि ये बालक मेरी बात सुन करके, मेरे स्वभाव को सुन करके, मेरे परश का जो कर्तव्य रहा संसार में, उसे सुन करके ये बालक डर जाए और शांत हो जाए। लेकिन कोई भी इसका भी प्रभाव लक्ष्मण पर नहीं पड़ा। एक बात इसमें कह दी गई कि रे सठ सुन स्वभाव न मोरा। चाहते तो परशुराम मूर्ख भी कह सकते थे, लेकिन मूर्ख इसलिए नहीं कहा कि मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले विरिक्त सब।
लेकिन सठ का प्रयोग उन्होंने किया बालक समझ करके। और चूंकि सठ सुधरे सत्संगत आई, सोचा कि हो सकता है मेरे सत्संग में ये सुधर जाए, इसके लिए सठ शब्द का प्रयोग करना ही उचित रहेगा, मूर्ख का प्रयोग ना किया जाए क्योंकि ये बालक है। लेकिन सठ तो उन्होंने कहा, लेकिन ये लक्ष्मण के लिए छूट मिल गई। और पहले मुस्कुराए सुन बचन लखन मुस्कुराने, फिर लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। और जब अपने स्वभाव का प्रभाव डालना चाहा तो बिहस लखन बोले मृदवानी, और मृदवानी में बहुत सी बातें उन्होंने बोली। यहाँ तक बात आई कि मृदवानी के अंतर्गत जो भी उन्होंने कहा, सार्थ ये आया कि परशुराम जी ने अपने हृदय में क्रोध तो आया, लेकिन शीलता दिखाई, उन्होंने कुछ कहा नहीं, और वो केवल कौशिक के शील के कारण लक्ष्मण को छोड़ दिया। अब ये जो शील की बात आ गई, तो ये लक्ष्मण के द्वारा जब शील शब्द आया तो लक्ष्मण ने इसको व्यंग बना दिया। परशुराम जी के घर तक पहुंच गए, परशुराम जी के प्रति छिद्रान्वेषण में उतारू हो गए, व्यंग करने लगे। और व्यंग में क्या कहा, कहबी लखनी मुनि सील तुम्हारा को नहीं जानी विदित संसारा। महाराज, आपकी शील को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जाना विदित संसारा। ये विश्व में विख्यात है कि आपने अपने पिताजी के कहने पर माता का शीश का डाला था, लेकिन जब बालक छोटा होता है तो मैया क्या करती है, माँ के किसी भी अंग को काटो तो खून निकलता है, लेकिन माँ उसी खून को दूध बना करके अपने बेटे को पिलाती है। ऐसी माता का आपने वध किया है। बालक अगर छोटा है, बालक अगर बड़ा है, तो बालक को बड़ा मीठा बोलना चाहिए। अगर व्यक्ति को बोलना आ गया तो सब कुछ आ गया, और अगर व्यक्ति को बोलना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। बालक जब छोटा होता है तब तो अच्छा बोलना चाहिए, और बालक जब बड़ा हो जाता है फिर भी अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है बोले सको तो मीठा बोलो। कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बोले सको तो मीठा बोलो, पर कट बोलना मत सीखो, और बता सको तो राह बताओ, पर पथ भटकाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना मत सीखो, और लगा अरे लगा सको तो पाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो, पोछ सको तो आंसू पोछो, पर दिल को दुखाना मत सीखो, और रख सको तो विद्या रखो, पर बुराई को रखना मत सीखो। पा सको तो प्यार पाओ, पर दिल को दुखाना मत सीखो, और हंसा हंसा
सको तो सबको हंसाओ, पर किसी पे हंसना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, पर कट बोलना मत सीखो। और बता सको तो राह दिखाओ, पर पथ भटकाना मत सीखो। जब बालक छोटा होता है तो मैया करती क्या है? अरे जब होता है बालक छोटा, जब होता है बालक छोटा, जब होता है बालक छोटा, तो मैया कष्ट उठाती है। गीले से हटा कर केस को, गीले से हटा कर केस को सूखे में सदा सुलाती है। लगती है भूख जा बीस को, तो मैया सीने से लगाती है। फिर खून दूध में और परिणित कर बेटे को तुरंत पिलाती है। जब बालक सोते जग जाता, तो मैया उस लोरी सुनाती है। फिर सुना के लोरी अरे निज मैया बेटे को तुरंत सुनाती है। प्रतिपल देती है प्यार पुत्र को, बलिहारी उसे पर जाती है। जब होता है बालक छोटा, तो मैया कष्ट उठाती है। अब माता पिता ही उड़न भयनी के, माता पिता ही उड़न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनो हमारे माथे काला दिन चली गई वो ब्याज बहु पढ़ा। अब आनिया ब्योहरिया बोली और तुरंत देव मैं थैली बोली। जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। भगवान शंकर के दो रूप हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपरम। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु भुजबल महिमा घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है, परमात्मा की लीला है। सभी लोग सुखी हों, सभी धर्मान बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जब श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रति व्यंग करने लगे, तो श्री राम ने सोचा कि अब तो बात बहुत गड़बड़ हो रही है। अब तो लक्ष्मण जी छिद्रान्वेषण यानी व्यंग में उतारू हो गए। अब कहीं ऐसा न हो कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि प्रचंड रूप न धारण कर ले। तो स्वयं श्री राम खड़े हो जाते हैं और अति मृदु शीतल वाणी का प्रयोग करके श्री परशुराम जी की क्रोधाग्नि को उसका शमन करने के लिए
एक प्रयास करते हैं और वह प्रयास अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले रामी जोर जुग पानी बोले राम जोर जुग पानी। हे नाथ, आप तो सहज में ही सुजाने हैं। मेरा लक्ष्मण अभी छोटा है और अज्ञानी भी है नाथ। ये अगर आपका प्रभाव जानता, आपके बारे में कुछ भी जानता, तो क्या ऐसी अज्ञान भरी बातें करता? नहीं करता नाथ, नहीं करता। इसलिए नाथ, हमारे लक्ष्मण के कहे हुए वचनों को आप अपने हृदय में मत ले नाथ, मत ले, क्योंकि नाथ सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करी नहीं काना, बर रहे बालक एक स्वभावु, नहीं न संतो विदूषण काबू। परैया और बालक का स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, इसी कारण संत लोग इन्हें कभी नहीं छेड़ते। और फिर नाथ, तेना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हमारे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य भी तो नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी है तो यह राम है। इसलिए नाथ, कृपा कोप बधब गुसाई मुँह पर करिए दास की नाई। कृपा क्रोध पद बंधन जो भी करना है वह दास की बात ऊपर करें, नहीं तो नाथ कहिए भी कहिए मेघ जगी राम बिथिर सी जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। नहीं तो आप वह उपाय बताएं जिससे आपका क्रोध शांत होगा। कह मोने रामी जाई, देखो पीछे, देखो पीछे, ऋषिके से अजहु अनुजित चितनु अनेसे। आप कहते हैं क्रोध को स्वर्ग हो, देखो मेरे भाई की और पीछे देखो, यही के कंठ, यही के कंठ राम तो कोट कीना। राम तेरे भाई के कंठ का प्रश्न हमने प्रहार नहीं किया, तेरा राम में खो जाएगा।
तुम्हारे लक्ष्मण का वध कर दूंगा। राम तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। हे नाथ, आपने सोचा नहीं अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे नाथ, तो या राम अपनी अयोध्या वापस कैसे जाएगा नाथ, कैसे जाएगा? संसार की हर बात यही चाहती है उसका लाल बड़ी लंबी उम्र तक जिए। कोई भी माया नहीं चाहती कि मां के रहते उसके बेटे का वध हो जाए ना, तो उसके बेटे का वध हो जाए। सारे अयोध्यावासी तो यही चाहते हैं। राम तो ये गरज चाहे तो गए हैं। हे नाथ, अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे, सारे अयोध्यावासी इस राम की हंसी उड़ाएंगे नाथ, हंसी उड़ाएंगे। कहेंगे राम तो यज्ञ रक्षा है तो गए थे, यज्ञ रक्षा तो छोड़ो, जब राम अपने लक्ष्मण की रक्षा ना करा सके, जब राम अपने छोटे भैया की रक्षा ना करा सके, तो यज्ञ रक्षा क्या कराएंगे? हे नाथ, सारे अयोध्यावासी कहेंगे राम ने अपने कारण अपने भैया का वध करवा डाला, मरवा डाला अपने लक्ष्मण को। ये नाथ, इन बातों को या राम कैसे सहन करेगा नाथ, कैसे सहन करेगा? ये नाथ, और शिवांश कुमार ये छोटा सा बच्चा है, रामवाणी से प्रभावित होकर ये 10 रुपए के प्रेम प्रसून और हमारे 10 रुपए के प्रेम प्रसून हमारे श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 रुपए हमारे श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन। बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जिनको भाई मिलते हैं, उनसे भी बड़भागी होते हैं वो लोग जिनको भाई तो मिलते हैं, लेकिन भाई भाई में प्यार भी होता है, भाई भाई में स्नेह भी होता है। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनको भाई तो मिलते हैं, लेकिन भाई भाई में प्यार नहीं होता, भाई भाई में स्नेह नहीं होता। फिर या तो मेरा ऐसा भाई है जिसने संसार में किसी को कुछ भी नहीं माना, जो कुछ भी माना है अपने भैया राम को ही माना है। जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मेरी मां ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा और कहा राम, तुम जैसा मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो ना, तो वैसे ही वापस लाना। राम, अगर मेरे लक्ष्मण पर कोई संकट आ जाए ना, तो तुम उसे अपने साथ ले लेना, लेकिन मेरे लक्ष्मण को कुछ न होने देना। राम, मेरे लक्ष्मण को कुछ न होने देना। हे नाथ, हमारी मैया के कहे हुए उन अनमोल वचनों को सुने नाथ, हे नाथ, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुनो लेना, यदि साथ लखन को वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि
पहले ही जाएगा। राम फिर भ्रातु विहीन नाथ कैसे सुकातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। अगर मैंने बता दिया कि महर्षि परशुराम जी के कुठार के द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया है, तो नाथ मेरी माँ भी अपने प्राणों का अंत कर देगी। नाथ हमारे श्री पवन कुमार जी मिश्र प्रभावित हुए रामवाणी से द्रवित होकर 100 रुपये हमारे श्री राम जी को समर्पित किए हैं और 100 रुपये हमारे श्री लक्ष्मण जी को समर्पित किए हैं और श्री परशुराम जी को भी 100 रुपये के प्रेम प्रसून समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। ये नाथ संसार का हर पिता तो यही चाहता है कि बेटे के कंधे में पिता की अर्थी जाए। और हमारे श्री शिवलाल जी मिश्र इन्होंने भी 50-50 रुपये के प्रेम प्रसून हमारे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। संसार का हर पिता यही चाहता है कि बेटे के कंधे में पिता की अर्थी जाए। और हमारे भैया अशोक जी अवस्थी इन्होंने 50 रुपये के प्रेम प्रसून हमारे राम जी के इस भ्रातृत्व भाव से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। देखिए, लक्ष्मण सहोदर नहीं है, फिर भी राम का लक्ष्मण के प्रति कितना स्नेह है। बस यही भ्रातृत्व भाव है और यही एक सृजनात्मक सारे समाज के लिए एक संदेश दिए हमारे राम जी की ओर से हमारे भैया ने दिए हैं। हार्दिक अभिनंदन। हर पिता यही चाहता है कि बेटे के कंधे में पिता की अर्थी जाए। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि पिता के कंधे में उसके बेटे की अर्थी जाए। ये नाथ, अगर आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे तो हमारे यहां भी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। सोचिए नाथ, जिस पिता के कंधे में उसके बेटे की अर्थी जा रही हो, उससे अभागा इस सारे संसार में दूसरा कौन होगा? कोई नहीं होगा नाथ, कोई नहीं होगा। इसलिए नाथ, हे नाथ, मारिए दोनों को ममुअर थी अवध पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में हम दोनों को नाथ सुला देना। इतना कर देना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही वस्त्र में हम दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। अगर आपको किताबें बनानी मुश्किल है तो नाथ आप चिंता न करें। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना। सरयू की ठंडी
लहरूं हम दोनों को नाथ सुला देना। हे नाथ, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को, मारो ना लक्ष्मण को। क्योंकि नाथ, हमारी माँ हम दोनों बंधुओं की राह देखती होगी और सोचती होगी न जाने कब मेरा राम आएगा, न जाने कब मेरा लक्ष्मण आएगा। जिस समय हमारी माँ को पता चलेगा कि राम आ रहे हैं, हमारी माँ हमसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन जब अपने बड़े बेटे राम के हाथ में लक्ष्मण को मरा हुआ पाएगी, उस समय हमारी माँ के दिल में क्या बीतेगी नाथ, क्या बीतेगी। हमारी माँ तो जीते जी मर जाएगी नाथ, मर जाएगी। इसलिए नाथ, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। क्योंकि नाथ, देख रही होंगी माँ रास्ता, देख रही होंगी माँ रास्ता, लाल मेरे कब आएंगे, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। वक्त पर मैं न जिंदा इसीलिए गया, वक्त पर मैं न जिंदा इसीलिए गया, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी। इसलिए नाथ, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। और ये गुप्त रूप में हमारे राम जी की वाणी से द्रवित होकर हमारी माता जी की ओर से ये कुछ श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। दौड़ी दौड़ी आती होंगी मेरी माँ और कहती होगी, आए ना मेरे लाल, दौड़ी दौड़ी आती होंगी, आए ना मेरे लाल। एक एक पल अब ऐसे लागे जैसे हो एक साल। हमारी माँ का तो एक एक साल, एक एक पल एक एक साल के बराबर गुजर रहा होगा ना। एक एक पल अब ऐसे लागे जैसे हो एक साल। इसलिए ना, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। अभी तक मैंने अपने जीवन काल में कभी भी प्राणों की भिक्षा नहीं मांगी, लेकिन आज राम अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है ना, अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा। राम, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। राम, आप कहते हो संकट जी का धनुष मुझसे छूने से टूट गया, तेई नाही कचपात बिगाड़ा, अपराधी में नाथ भारा, लक्ष्मण ने कोई काज नहीं बिगाड़ा। आप अपराधी हैं और आप यह कहकर संबोधन करते हैं कि लक्ष्मण हमारी मेरी गलती है, और आप ब्रह्मा के पति है, विष्णु अवतार है, आप क्षीर सागर मसीहा है, आप मैं आपकी परीक्षा दूंगा भगवान। थे चचा पेड़ आप ही चली गयहू परस विस्मय भयल। और इधर जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाते, जोरो पानी बोले
जिन हृदय न प्रेम अमात। आधार हे रमापति हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे शेषावतार सुमित्रानंदन हे लखन तुम्हारी जय हो गए, हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे लखन तुम्हारी जय हो गए, हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे लखन तुम्हारी जय हो गए।